तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इससे पहले हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो इसी टाइप की और भी हैं, बायनोमियल, पॉइसन, यूनिफॉर्म, लॉजिस्टिक, ये सब है। तो सभी का थोड़ा थोड़ा इसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एडवांस मैथमेटिक्स से संबंधित है। तो अगर इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक नंपाई से संबंधित है। वो किस तरीके से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलने वाले डेटा को प्लॉट करता है और हैंडल करता है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसलिए इन सबको हम जल्दी से शॉर्टकट में कवर कर लेंगे। बाकी इसके बारे में सारी डिटेल आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और ये जो है बाइनरी सिनेरियो से संबंधित होता है। बाइनरी सिनेरियो का मतलब होता है जिसमें केवल दो ही आउटकम हो सकते हैं, या फिर सक्सेस होगी या फिर फेल्यूर होगा। जैसे कि किसी सिक्के को उछाला जाता है तो इसमें या फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो वहाँ पर हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम लोग 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं, जिसमें n होता है नंबर ऑफ़ ट्रायल्स के लिए, और p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इस ट्रायल। हर जो ट्रायल है उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे कि अगर किसी सिक्के को उछाला जाता है तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। और उसके बाद साइज जो है शेप ऑफ द एरे, रिटर्न एरे की बात करता है। अब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें बता रहा है कि ये क्या होता है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज सेपरेट सेट ऑफ इवेंट्स, जैसे कि क्वाइंस टॉस रिजल्ट इज डिस्क्रीट एज इट कैन बी हेड और टेल्स। तो ये बता रहा है कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। तो ये बोल रहा है कि इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे कि हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये एक कंप्लीट नंबर है। वहीं अगर पीपल की हाइट की बात की जाए, लोगों की हाइट की बात, तो वो जो है डिस्क्रीट नहीं होती, वो कुछ इस तरीके से चलती है। जैसे कि 170, फिर उसके बाद डेसिमल में 170.5, 170.11, इस टाइप में। तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस टाइप में जो लेंथ होती है डेसिमल टाइप में, वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। वहीं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको दूसरे रूप में हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे 1 2 3 4 5 ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि 10 कॉइन्स, एक किसी सिक्के को उछाला जाता है और 10 ट्रायल किए जाते हैं, 10 बार उछाला जाता है, ठीक है। और हर एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ठीक, 0.5 मतलब क्या है, 50%, ठीक। तो उसको ऐसे ही करके लिखा जाता है। तो n जो है नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होता है, कितने बार टॉस किया गया, और ये प्रोबेबिलिटी है हर एक टॉस में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, और ये साइज ऑफ द एरे है, रिटर्न एरे। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये हम लोगों ने मेथड लगाया रैंडम डॉट बायनोमियल, और इसी में चीज़ें पास कर रहे हैं पैरामीटर। तो इस टाइप में इसकी वैल्यू आ रही है। फिर से अगर इसको रन कराते हैं तो फिर से एक डिफरेंट वैल्यू आएगी, क्योंकि रैंडम है, तो हर बार आपको एक अलग वैल्यू दिखती है। उसके बाद यहाँ पर विजुलाइजेशन किया गया है, सेम इसी जो वैल्यू आया था इसी को हम लोग डिस्प्लॉट जो फंक्शन है सीबॉर्न का, उसमें हम लोग सप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग डिस्प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें दूसरे पैरामीटर भी यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे हिस्टोग्राम को हमें ट्रू करना है, और KDE जो वैल्यू है इसको बोलते हैं कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें इस फंक्शन में मिल जाएगा। तो इसका कुछ इस तरीके से प्लॉट किया गया है। और उसके बाद नॉर्मल और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस भी बता रहा है। तो कह रहा है अगर सफिशेंट अमाउंट में डेटा हो तो दोनों एक ही जैसा बिहेव करते हैं। वही इन लोग का ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए, एक नॉर्मल है जो ब्लू वाली है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऑरेंज कलर, तो दोनों एक ही जैसा ट्रीट कर रहे हैं, यही यहाँ पे बता रहा है। इसके बाद हम लोग शॉर्टकट में देख रहे हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। इट एस्टिमेट्स हाउ मेनी टाइम्स एन इवेंट कैन हैपन इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। ये बताता है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम में कोई इवेंट कितनी बार अकर कर सकता है। कोई इवेंट कितने टाइम जो है एक निश्चित समय अंतराल में हैपन हो सकता है, मतलब वो उसके होने की चांसेस कितनी है, यही यहाँ पर ये बताया जाता है। जैसे कि अगर कोई जो है दिन में 2 बार खाता है तो उसके तीसरी बार खाने की चांसेस कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर इसके ज़रिए बताया जाता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे कि इट हैज़, और इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है रैंडम डॉट पॉइसन मेथड में, इसमें आपके 2 वेरिएबल होते हैं, जिसमें जो LAM है ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ इवेंट्स अकरिंग इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो LAM यही होता है, नंबर ऑफ़
नो नंबर ऑफ अकरेंस होता है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल को लें तो 2 हमें पता है, इसलिए यहाँ पर LAM में हम 2 वैल्यू रख देते हैं, और रैंडम डॉट पॉइसन मेथड में हम इन दोनों वेरिएबल को पास कर देते हैं इनकी वैल्यू के साथ। उसके बाद यहाँ पर विजुलाइजेशन किया गया है, वही चीज़ इसी चीज़ को हम जब उस SNC का जो प्लॉट मेथड है जब इसमें पास करते हैं तो आपको ये ग्राफ दिखता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में क्या फ़र्क है ये आप इसमें पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ये भी एक ही जैसा दिखता है। फिर बाइनोमियल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कंपेयर की गई, ये भी एक जैसा है। यहाँ पे जो भी दिया है क्यों एक जैसा ट्रीट कर रही है आप पर पढ़ लीजिएगा। पॉइसन के बारे में पढ़ना तो आप नंपाई के डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका यहाँ पर फार्मूला भी दिया है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी वेयर एवरी इवेंट हैज़ इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। ऐसे इवेंट जिसमें जो उनके होने की चांसेस इक्वल होती है, वहाँ पर हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जनरेशन ऑफ रैंडम नंबर्स, और इसमें हम 3 पैरामीटर्स लेते हैं। एक तो लोअर बाउंड होता है ए पैरामीटर, बी में अपर बाउंड, और साइज शेप ऑफ द रिटर्न एरे, ये तो होता है सब में। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है यूनिफॉर्म मेथड का इस्तेमाल किया गया, और साइज दी गई 2, 3। तो इससे जो जनरेट होगा यूनिफॉर्म मेथड के जरिए, इसके अंदर पीछे फार्मूला इसका लगा हुआ होता है, उसके बाद ही ये इवेंट जनरेट करता है। ऐसे इवेंट का जिसके होने की चांसेस इक्वल हो, वहाँ पर हम उसकी प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए लगा सकते हैं। और यहाँ पर इसके ग्राफ को भी प्लॉट किया गया, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद है लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये ग्रोथ को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, और ये मशीन लर्निंग में इसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में और न्यूरल नेटवर्क्स में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। LOC तो आपको पता है, ये मीन वैल्यू बताता है। मीन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? जहाँ पे पीक हो, यानी कि अगर आप ग्राफ को लेते हो, यहाँ पर ये पीक यहाँ पर मिलेगा, तो इसके नीचे यहाँ पर जो है आपका मीन वैल्यू होगा, ठीक, इस टाइप में है ये। और दूसरा स्केल, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक, ये मीन वैल्यू से कितना डेविएशन होता है उसी को ये बताता है, ठीक। और ये बताता है फ्लैटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो पीक है जहाँ पे मीन बन रहा था उसी को फ्लैट करने की ये कोशिश करता है, ठीक है। उसकी डेटा को और ज़्यादा एक्सपेंड करता है, डेविएट करता है दोनों साइड में। अगर आप सिमिलर ये ग्राफ अगर आपको सिमिलर टाइप में दिखे तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और साइज जो है रिटर्न ऑफ द एरे, उसकी साइज है। तो यहाँ पर ये मेथड लगाया गया लॉजिस्टिक वाला। इसके पीछे जो फार्मूला है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ये फार्मूला बनाया गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस लॉजिस्टिक में पैरामीटर डालिए और आपको अपने आप पैरामीटर जो है विथ वैल्यू इसके वैल्यू डालिए और आपको अपने आप ये दे देगा। उसके बाद ये विजुलाइजेशन किया गया ग्राफ में, इसको भी आप देख लीजिएगा। डिफरेंस या फिर जो भी सिमिलरिटी लॉजिस्टिक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है यहाँ पर दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ें मैथमेटिक्स से ओवरऑल संबंधित है, इसलिए इनको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इसके फार्मूले में घुसना पड़ेगा, जो लॉजिस्टिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके फार्मूले में घुसना जो है एक प्रकार का अलग जो डायरेक्शन है वो आपको दिखने लगेगा वहाँ पर, जो कि नंपाई से हम लोग को दूर करता है। इसलिए आपको यहाँ इस्तेमाल करना है डिस्ट्रीब्यूशन को, इसलिए आपको सिंपली इसके फार्मूले में जो मेथड दिए गए हैं उन मेथड को ही आपको समझना होता है। इसके बाद है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके पहले आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 सिनेरियो होते थे, ठीक है, 2 सिनेरियो होते थे। लेकिन मल्टीनोमियल क्या है? इसी बाइनोमियल का एक्सपेंशन है, जनरलाइजेशन है। इट इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 2 से ज़्यादा सिनेरियोस होते हैं। जैसे कि आप डाइस रोल का आउटकम देखिए, तो डाइस रोल में 1 से 6 तक के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। या फिर पॉपुलेशन के ब्लड टाइप को देखिए, तो वहाँ पर ब्लड टाइप 2 से ज़्यादा होते हैं। तो अगर इस मेथड को हम देखते हैं, ये जो मल्टीनोमियल है, रैंडम मॉड्यूल का मल्टीनोमियल मेथड, तो इसमें आपको 3 पैरामीटर दिखते हैं। जो n होता है, n पैरामीटर, उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपको देने होते हैं। जैसे कि डाइस रोल की बात की जाए तो इसमें 6 आउटकम्स हो सकते हैं। और p-वैल्स में होता है लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ आउटकम्स, यानी कि जो भी आउटकम है उनमें सब की जो एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, एक नंबर की आने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी लिस्ट यहाँ पे पास की जाती है। जैसे कि 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6, और 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6, ऐसे करके सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। यानी कि एक प्रकार की ये आपके सामने लिस्ट है सभी आउटकम्स की।
तो इसको पीवेल्स पैरामीटर में पास करते हैं, पीवेल्स पैरामीटर के जरिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे, और साइज़ जो होता है रिटर्न साइज़ जो होता है, साइज ऑफ द रिटर्न एरे होता है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाया गया, इसको आप देख लीजिएगा और यहाँ पे दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग टाइम टिल नेक्स्ट इवेंट फेल्यूर सक्सेस। तो एक्सपोनेंशियल इवेंट जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है उस टाइम को डिस्क्राइब करने का जो है नेक्स्ट इवेंट से पहले तक का होता है। इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग टाइम टिल नेक्स्ट इवेंट, मतलब फेल्यूर सक्सेस होने के जस्ट पहले तक के टाइम को ये डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, एक स्केल होता है, स्केल जो होता है वो इन्वर्स होता है रेट का उल्टा होता है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 1.0 है, 1 है। और सेप जो है रिटर्न एरे का सेप की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग स्केल में 2 देते हैं, तो ये सेप देते हैं, तो इससे एक्सपोनेंशियल मेथड से इसका कुछ इस तरीके का डेटा जनरेट होता है 2D एरे में। उसके बाद इसी को विजुलाइजेशन कर रहा है ये, इस टाइप में विजुलाइजेशन होता है। उसके बाद पॉइसन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में रिलेशन को बता रहा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड एज बेसिस टू वेरीफाई द हाइपोथेसिस। जो भी हाइपोथेसिस होता है उसको वेरीफाई करने के लिए बेस प्रोवाइड करता है। इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, एक DF होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और साइज शेप ऑफ द रिटर्न एरे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बताया, ये सब हाई लेवल के मैथमेटिक्स से संबंधित है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको मिलेंगे, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपली आप थोड़ा सा उसके यूज को समझ जाइए, आपका काम चल जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, ये सब चीज़ें, जैसे अगर चाई स्क्वायर जो मेथड है इसके फार्मूले को अगर हम देखें तो इसको खोज के देखते हैं, तो कुछ इस तरीके का फार्मूला आपके सामने आता है, जैसे कि fx। तो यहाँ पर fx की बात करें तो fx में ऊपर वाली ये वैल्यू आएगी अगर x इज ग्रेटर देन 0 है, जहाँ पर ऊपर वाली जो वैल्यू है x टू द पावर k/2 -1 e टू द पावर -x/2 एंड डिवाइडेड बाय 2 की पावर k/2। उसके बाद टाउ फंक्शन, जिसको हम गामा फंक्शन भी बोलते हैं, टाउ ऑफ इनपुट एज इनपुट k/2। तो इस जो टाउ फंक्शन जो टाउ है इसको हम लोग गामा फंक्शन के रूप में बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 तभी ये वैल्यू आएगी, नहीं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में अगर पढ़ना हो तो आप मैथ बहुत सारे यहाँ पर वेबसाइट दिए हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसी की डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे बता रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है। उसके बाद रेलिक डिस्ट्रीब्यूशन है। रेलिक डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड इन सिग्नल प्रोसेसिंग। इसका प्रयोग जो होता है सिग्नल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है इसको, और यहाँ पर 2 पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं इसके मेथड में। एक स्केल मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन दैट डिसाइड्स हाउ फ्लैट द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है कितना फ्लैट होगा इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। ये तो आपको पता है कि जो कितनी दूरी तक, मीन से कितनी दूरी तक जो ग्राफ है वो फ्लैट होगा, दिखाई देगा, ज़्यादा दूरी तक एक्सपेंड करेगा, तो उसी को ये डिसाइड करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और शेप तो आपको पता है इस पैरामीटर में क्या रहता है, रिटर्न एरे की साइज होती है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, रेलिक मेथड लगाया गया, इस चीज़ को आप देख सकते हैं, और उसी का विजुलाइजेशन किया गया है। इसके बाद पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज पायरेट्स लॉ। जैसे कि 80-20 डिस्ट्रीब्यूशन, 80-20 डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि 20% फैक्टर्स काजेस 80% आउटकम, मतलब 20% जो फैक्टर हैं वो 80% इवेंट को लाने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इट हैज़ 2 पैरामीटर। ए में शेप पैरामीटर होता है, साइज़ तो आपको पता है साइज़ पैरामीटर में क्या वैल्यू होती है, रिटर्न एरे की साइज होती है। यहाँ पर पैरेटो मेथड लगाया गया और इसमें यहाँ पर ये पैरामीटर जब पास किए गए तो आपको इससे आपको डिटेल्स मिल जाती है, रैंडम नंबर मिल जाते हैं। 2D रैंडम नंबर का जो सेट है वो आपको मिल जाता है। चूँकि सब मैथमेटिक्स से संबंधित है इसलिए आपको इसके पहले मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो आप नॉर्मल इसके प्रयोग को समझ लीजिए कि क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया था। उसके बाद जिप डिस्ट्रीब्यूशन है। जिप डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज्ड टू सैम्पल डेटा बेस्ड ऑन जिप्स लॉ। जिप्स लॉ को फॉलो करते हुए ये जो डेटा मिलता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को ये प्रोवाइड करता है। जैसे कि जिप्स लॉ क्या होता है, इन ए कलेक्शन द nth कॉमन टर्म इज 1/9 टाइम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन टर्म। तो ये बता रहा है कि जो अगर nth कॉमन टर्म जो है वो एक्चुअल में जो मोस्ट कॉमन टर्म होता है उससे 1/n टाइम्स कम फेमस होता है। अगर 5वां मोस्ट कॉमन वर्ड है इंग्लिश में तो एक्चुअल में आप उसको देखेंगे जो मोस्ट कॉमन वर्ड होगा कोई भी हो उसकी अपेक्षा 5 गुना कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यही होता है जिप्स लॉ। इसमें भी 2 पैरामीटर होते हैं, ए
यानी डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, और दूसरा तो रिटर्न साइज होती है एरे की। यहाँ पे रैंडम डॉट जिप मेथड लगाया गया, इसमें दो पैरामीटर पास किए गए हैं, ए जो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर और साइज आपका एरे यहाँ पे दिया गया। उसके बाद इसी को ऊपर वाला जो डेटा है इसी को विजुलाइज किया गया यहाँ पर। इसके बाद आता है नंपाई यूनिवर्सल फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग कल से शुरुआत करेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी सब तो सारी चीज़ें मैथमेटिक्स से संबंधित थी जिनको बारे में थोड़ा सा हमें मैथमेटिक्स की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे वो फार्मूला काम कर रहे थे, तो उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन काम करते हैं। फिलहाल कल से हम लोग शुरू करते हैं यूनिवर्सल फंक्शन के बारे में।